सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी बिग डे। आज वेनसडे, तो आज आपको पता है इवनिंग में तो रात में वो है फेडरल फंड्स रेट की मीटिंग। तो काफ़ी की दिन है जहाँ पे अपने को एक अच्छा डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। तो गोल्ड के लिए तो मैंने पहली प्लान है कि कल कुछ आर्टिकल्स भी मैं पढ़ रहा था, तो उसमें भी स्पेकुलेशंस थी कि मोस्ट लाइकली फेड हाइक की तरफ इंक्लिनेशन है, बट चांसेस है कि एक अपने को अभी ये वाला जो फेड वाला ये जो आज की मीटिंग है, इस पे अपने को थोड़ा क्लियर व्यू मिले जो केविन वॉश क्या मतलब प्रोजेक्ट कर रहा है। प्लस क्योंकि अगर आपको दिख रहा है पिछले वीक 10-12 दिन से यूएस ईरान का भी काफ़ी ज़्यादा फिर से ये नेगोशिएशंस और ये सब चल रहा है, तो थोड़ा लेफ्ट राइट है एंड ऑयल के प्राइसेस थोड़े अपसाइड गए, बट गोल्ड वही रेंज में कूल डाउन मतलब पुश एंड ऊपर नीचे डाउन साइड कर रहा है। तो कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है जो, तो आज आई थिंक सो वो क्लियर डायरेक्शन मिलेगी अपने को एंड कोई लिक्विडिटी टारगेट होगी। क्योंकि अगर आप डेली पे देखो ये जो बेस बना हुआ है, ये आई थिंक सो आज एक परफेक्ट टाइम है इसको ब्रेक करने का डाउन साइड के लिए। ब्रेक एज इन के पियर्स करेगा, देन मे बी अगले वीक में रिवर्स करे कुछ सेटअप फॉर्म करके उसके डाउन साइड पे। तो बिटकॉइन इसमें गोल्ड मैंने आपको कल क्या बताया था कि यहाँ पे मैं इंटरेस्ट रहूँगा। यहाँ पे जो एक ये रेजिस्टेंस बना था, इसके बाद जब ये स्वीप हुआ एंड यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो लग रहा था कि लंबी सेलिंग आ सकती है, बट उसके बाद प्राइस ने एक रेंज फॉर्म कर लिया। तो आई थिंक सो प्राइस एक्शन वाइज तो देखो क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो एक गोल्ड है, ये मोस्ट लाइकली यहाँ तक टारगेट करेगा प्राइस 4060। मतलब कुछ नहीं तो यहाँ से 400 पिप 350-400 पिप यहाँ पे मूव कर सकता है अप साइड के लिए, एंड यहाँ पे एक ट्रैप फॉर्म कर सकता है कि ये एक टाइप से ब्रेकआउट कर रहा है, एंड देन यहाँ से मोस्ट लाइकली ये फेड की मीटिंग में डाउन साइड के लिए जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आई थिंक सो दिस एरिया विल बी अ नाइस एरिया टू सेल, जहाँ से अच्छा एक सेल ऑफ आ सकता है डाउन साइड के लिए। बट अगर देखो यहीं से गिर जाता है, मतलब यहीं पे रेंज करता है, अगर जैसे ये वाली एरिया में रेंज कर रहा है, अगर यहीं रेंज करता है टिल फेड मीटिंग, तो देन थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि एक ट्रैप चाहिए अपने को, जैसे मोस्ट लाइकली सेलिंग का ट्रैप यहाँ बनेगा, जैसे जैसे ब्रेकआउट देगा अप साइड के लिए। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली जो भी लिक्विडिटी बनी है वो मोस्ट लाइकली इट विल फेल, यहाँ पे ये रीबैलेंस भी हो जाएगा एंड देन यहाँ पे सारी लिक्विडिटी कलेक्ट भी हो जाएगी, ब्रेकआउट ट्रेडर जो भी है सब कुछ हो जाएगा, बट वो ट्रैप बनना ज़रूरी है। तो व्हाट टाइम एक्सपेक्टिंग इसके ओपनिंग के बाद अभी थोड़ा नीचे जाके रेंज तो फॉर्म किया, बट इसने अपना जो लोअर एरिया है ना रेंज का वो टेस्ट नहीं कर रहा है, बट एक स्ट्रक्चर ब्रेक करके एक फेयर वैल्यू गैप है एंड उस पर एक अच्छी कैंडल बना रहा है। तो मोस्ट लाइकली आई थिंक सो प्राइस शुड ट्रैवल यहाँ तक के लिए, ये लेवल तक के लिए। अब देखो डायरेक्ट तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा, मे भी नीचे है, देन यहीं पे साइड हो जाए, देन ये इसको ब्रेक करे यहाँ तक। तो यहाँ कहीं से मैं पॉसिबली एक सेल का प्लान करूँगा इन गोल्ड फॉर दी 11:30 शाम रात में न्यूज़, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे प्लस 14 घंटे के राउंड न्यूज़ है, अभी टाइम है उसको। तो देखना पड़ेगा पूरे दिन क्या प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम है ऑलमोस्ट। यहाँ जाके यहाँ पे ये वाला पूरा अपने को जोन देखना है, इसमें गोल्ड कर क्या रहा है, क्योंकि न्यूज़ आएगी यहाँ की 11:30 बजे, तो एक वन साइडेड मूव आएगा या मोस्ट लाइकली नेगेटिव आएगा 800-900 हज़ार पिप का, एंड देन पता है आपको पिछली बार भी ना प्राइस ने क्या किया, ये डंप किया एंड देन रिवर्स कर दिया अपसाइड के लिए डाउन उसके लिए। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना 16-17 जून को थी आई थिंक सो, हाँ 16-17 जून को थी। एक बार दिखाता हूँ, ये देखो ये थी वो एनएफपी की, यहाँ पे ये 16 की रात को ये पिछले दिन की 17 को यहाँ पे 9:30 10:30 11:30, ये देखो ये यहाँ से ऑलमोस्ट एक कैंडल में गिरा है 900-950 हज़ार पे, देन कंटिन्यू करेगा डाउन साइड के लिए, बट इट कैन रिवर्स, मतलब जैसे ये देख रहे हो यहाँ से वन साइडेड पुल आया, तो ऑलमोस्ट 3-4-5 घंटे में इसने ऑलमोस्ट 70% 80% रिकवर कर जाएगा। तो आई थिंक सो एक बाउंस आएगा, लेकिन वी हैव टू बी प्रिटी मच के बुक करने वाला सीन के यहाँ से अगर अगर कुछ नहीं तो अगर ये इस इन लिक्विडिटीज़ को भी टारगेट करता है, तो वी हैव टू बी रेडी कि यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक के लिए अपने को एक सेलिंग मिल सकती है, क्लीन सेलिंग, देन इसका थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करके इट कैन बाउंस। तो गोल्ड के लिए ही प्लान है, आई एम प्लानिंग फॉर अ शॉर्ट यहाँ पे। अगर यहीं रेंज करता तो देन मैं देखूंगा क्या करना है, बट मोस्ट लाइकली आई थिंक सो मैं जहाँ से भी लूँगा वो सेल का ट्रेड लूँगा, बाइंग का मेरा कोई बायस नहीं है। क्योंकि न्यूज़ पहले ड्रॉप होगी तो न्यूज़ में मोमेंटम आएगा ही आएगा अगर अनचेंज होएगा, बट प्लस मैं रीज़न क्यों बता रहा हूँ आपको
कि ये गोल्ड के लिए अच्छा क्यों होगा, एक लास्ट टाइम नेगेटिव पुश क्यों बनेगा, क्योंकि अगर आप इसको भी देखो, डॉलर के पास अभी ये वाला एरिया बचता है, ये वाला हाई पिछले साल मई का है, तो ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा बार इसको पहली बार टेस्ट करने आ रहा है। तो आई थिंक सो एक डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी, क्योंकि रेट कट नहीं होगा, तो डॉलर विल ब्लास्ट टू द अपसाइड, एंड देन ये फिर पॉसिबल एरिया में चल जाएगा जहाँ से अपने को एक सेल ऑफ मिल सकता है देन डॉलर में, बट वो डिपेंड करेगा और मैक्रो कंडीशंस क्या चल रही है, ऑयल ये सब वगैरह वगैरह, प्लस ऑफ कोर्स रेट कट। अगर सितंबर में अगर रेट हाइक नहीं होता तो देन कट वगैरह का देखना पड़ेगा कि फेड क्या प्रोजेक्ट कर रही है। तो ये गोल्ड का यहाँ सेलिंग है। बिटकॉइन के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ कहीं से मैं सेलिंग का प्लान करूँगा, बट ये अगेन साइडवेज हो गया। टू बी ऑनेस्ट कल ये जो सेलिंग आई एकदम से एंड देन रिवर्स आया, तो ये थोड़ा प्रिटी वियर्ड था, क्योंकि यहाँ पे स्वीप भी नहीं मारा, यहाँ भी नहीं आया। तो ये भी अभी कंसोलिडेशन में, तो इसको भी एक्सपेक्ट करो एक कंसोलिडेशन में। उससे पहले अगर कहीं स्वीप आता तो देन बिटकॉइन को भी यू कैन शॉर्ट। तो यही प्लान है गोल्ड एंड बिटकॉइन का। मेरा मोस्ट लाइकली सेल्स का ही प्लान है, दोनों में ही। तो ये मैंने आपको बता दिया, अभी रेंज फॉर्म कर रहा है, जब भी रेंज ब्रेकआउट करेगा आप इसको मतलब इजीली आप ये वाला ऐसा कुछ भी एरिया कैप्चर कर सकते हो इसका, कोई भी मतलब रेंज ब्रेकआउट, क्योंकि मोस्ट लाइकली इट विल ट्रेवल टू दिस एरिया टू द अपसाइड। एंड देन मैं शायद 5-10 सेकंड पहले एक सेल लिमिट लगाऊँ, क्योंकि पता है आपको सेल स्टॉप अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पे तो एग्जीक्यूट होगा यहाँ 400 पिप पे, एंड 800 पिप का तो टारगेट, तो मैं 400 पिप लेके निकलूंगा, इट्स नॉट वर्थ इट। एंड हो सकता है एक बार स्पाइक में बहुत ही नीचे लंबी कैंडल बन जाए, बहुत ही नीचे चला जाए मेरा ऑर्डर, एंड रिवर्स करे तो मेरा एस एल उड़ा दी। इससे बेटर मैं पहले घुस जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही छोटा मार्जिन है मेरे पास, अकाउंट मतलब ऑलमोस्ट मैं 30-40 पिप से ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ। तो मैं देखूंगा मोस्ट लाइकली आई टारगेट टू दी ब्रेक इवन, देन उसका नॉर्मल ट्रेड करेंगे। तो यही है बिटकॉइन में, इट इज़ कंसोलिडेटिंग, तो लेट इट कंसोलिडेट। डिपेंड करेगा अभी अगर ब्रेकआउट अगर ये करता भी अपसाइड के लिए, तो कितना हम इसको रूम दे सकते हैं। मोस्ट लाइकली यहाँ तक के लिए जहाँ से सेल ऑफ आया था इसके थोड़ा नीचे के आसपास ये विक कर सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं। तो देखते हैं, ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है, ये प्रॉपर अगर आपको दिख रहा होगा एक बाइंग का कंसोलिडेशन दिख रहा होगा आपको, ऐसे करके ऐसे फट जाएगा, बट फॉर मी इट्स अ ट्रैप, क्योंकि यहाँ का पुल बैक अभी भी पेंडिंग बचता है ये वाला एरिया। तो यहाँ तक के लिए प्राइस कैन ट्रैप एंड देन विल गो लोअर, क्योंकि एक मैक्रो न्यूज़ ही नेगेटिव आएगी तो प्राइस एक्शन भी क्या ही कर लेगा। अगर नेगेटिव आनी होएगी तो वो इतना पावरफुल है कि वो यहाँ से भी ब्रेक कर देगा डाउन साइड के लिए। बट वी हैव टू सी कि एक प्रॉपर एरिया अगर यहाँ तक प्राइस टेस्ट करता है बिफोर फेड की मीटिंग, देन विल शॉर्ट। तो यही है। तो ठीक है, मैंने अर्ली अपलोड कर रहा हूँ मैं वीडियो को, क्योंकि रेंज ही करेगा मोस्ट लाइकली, बट मैंने ओवरऑल व्यू बता दिया आपको कि यहाँ पे रेंज कर रहा है एंड ये ब्रेकआउट कर सकता है गोल्ड यहाँ तक के लिए 350-400 पिप के लिए। तो यही प्लान है गोल्ड एंड बिटकॉइन का। बाकी मैं मोस्ट लाइकली ट्रेड लूँगा तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा, तो वहाँ पे अपडेटेड रहना। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल बताऊँगा मैं अकाउंट का अगर स्टेटस वो ब्लो हुआ या क्या हुआ। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।